हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं रियली आप सबसे बहुत 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 सॉरी सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कॉपी चेक नहीं कर पा रहा कि नए बैच शुरू हो गए हैं। तो मतलब बहुत कम टाइम, ना के बराबर ही टाइम मिलता है, और अभी भी बहुत लेट नाइट है। तो मैं कॉपी चेक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बच्चे की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर कॉपी चेक करूँगा सही बच्चों की। आप अपने एग्ज़ाम अच्छे से दें, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाकी जितनी भी कॉपी मैंने चेक की है वो अमूमन कॉमन गलतियाँ ही होती हैं, लेकिन इस बच्चे के मार्क्स बहुत ही ज़्यादा, बस मैं क्या बताऊँ, हद से ज़्यादा कम है। मतलब लोएस्ट मार्क्स की कॉपी मेरे पास आई है ये। और अगर आप देखो तो 100 में से मात्र 12.5 नंबर है, मतलब 12 ही नंबर आप कह दो। मतलब बच्चे ने कॉपी भी भर दी भाई आपने, और 12 नंबर बहुत कम लेके आए हैं। मतलब या तो आपने क्लासेस अपने कोचिंग की ढंग से अटेंड नहीं की है, छुट्टी पे छुट्टी मारी है, या टीचर को समझाने, स्पेशली लॉ के टीचर को आप समझ नहीं पाए कि वो क्या पढ़ाना चाह रहे हैं और क्या करवाना चाह रहे हैं। इसलिए ये आपके साथ दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो दोस्त, अगर तुम्हारी कॉपी को चेक किया जाए तो एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आई, कि मतलब तुम बिल्कुल भी लॉ के बारे में कुछ नहीं जानते। सॉरी टू से, लेकिन जब तक मैं ऐसा नहीं बोलूँगा तब तक तुम इस पर काम नहीं करोगे, और ICAI तुम्हें पास भी नहीं करेगा इस हिसाब से। क्योंकि लॉ के बारे में तुम ये नहीं समझ रहे कि मैंने रिवीजन भी कराया है लॉ में। आप जाओ तो मेरी इसमें कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इनका रिवीजन मैंने कराया। उसमें हर एक क्लास के एंड में मैंने PYQ लिख के दिखाया, लिख के। तो आप खुद लिख के देखो, आप खुद लिख के देखो, तब आपको प्रैक्टिस कर पाएगी। यानी मुझे लगता है कि आपने एक भी क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करी ही नहीं है, करके देखा ही नहीं है ना। आप खुद देखो, 2-1 जो किसके बारे में बात करता है। अब तुम खुद मैच करो, देखो एक्चुअली क्या तुम्हारी गलती, क्या तुमने सॉल्यूशन में अभी तक मैच नहीं किया। मतलब 2 का 1 ये था MNO वाला क्वेश्चन, और 2 है ना, और वो सेक्शन 27 का, यानी सेक्शन 18 सेक्शन 20 डिलीवरी स्टेट वाला क्वेश्चन था, है ना, जिसमें साफ साफ लिखा है कि डिलीवरी हो चुकी है तो PQR को लॉस झेलना पड़ेगा, और यहाँ पे डिलीवरी नहीं हुई थी, PQR को लॉस नहीं झेलना। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में सेक्शन 27, कोई भी सामान, कोई भी बंदा वो सामान नहीं बेच सकता जो खुद का नहीं है। 14A में भी यही बोलता है कि जिसका टाइटल नहीं है वो अपना सामान नहीं बेच सकता, क्योंकि वो ओनर नहीं है। अब तुम खुद देखो भाई, तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या लीगल लैंग्वेज लिखी है, मैच करके देखना क्या लिखा है तुमने। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर, है ना, टुक द डिलीवरी। यानी कि ये तो कोई सर पैर ही नहीं हुआ, ये क्या लैंग्वेज है। इट इज़ मेंशन दैट गुड्स इज टू बी डिलीवर ऑन सम मेंशन डेट। ये क्या मतलब है, मतलब ना ये इंग्लिश है ना ये लॉ है। मतलब ऐसा तुमसे इनडायरेक्टली भाई कहना चाह रहा है, बुरा मत मानना, दिल पे लेना इस बात को, कि मुझे कितनी मेहनत की जरूरत है। कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो, ऐसे तुमसे कहना चाह रहा है, तुम कहना क्या चाहते हो यही नहीं पता लग रहा पहले सवाल से। एक तो पहला क्वेश्चन उठाया जो सबसे सुपर क्वेश्चन होना चाहिए था मेरा, और वही तुमने बहुत ही गलत उठाया, जिसके बारे में तुम्हें लैंग्वेज भी नहीं आती और क्वेश्चन ही गलत कर रखा है ना। तो यहाँ तुमने पूरी कहानी लिख डाली। ठीक है, राइट। अब कंक्लूजन देखो क्या लिखा है। PQR विल सफर द लॉस, ये लिखा है। और तुम क्या लिख रहे हो भाई, तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया। लॉस विल बी इनकर्ड बाय MNO, कोई लॉजिक नहीं हुआ, यानी तुमने है। अब प्रोविजन क्या लिखा है, ये कौन से वर्ड है भाई, ये क्या कहना चाह रहे हो तुम। सेलर बी टेकन केयर ऑफ द गुड्स टिल द डेट ऑफ डिलीवरी कम्स इनटू एक्सीडेंट। ये बात पूरे सेल्स ऑफ गुड में कहाँ लिखी है, सेलर विल टेक केयर द गुड्स कहीं लिखी है, सेलर विल टेक केयर द गुड्स। कुछ भी लिखने से कुछ नहीं होगा भाई। ये देखो, सबसे खतरनाक बात, कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी। बोथ द पार्टीज विल हैव सफर द लॉस, दोनों ही पार्टीज को लॉस झेलना पड़ेगा, दोनों ही पार्टीज को लॉस झेलना पड़ेगा। ऐसा कब होता है कि एक बंदा दूसरे के ऊपर केस कर रहा है और दोनों पार्टी की लॉस झेलेंगी। कितनी बड़ी मिस्टेक है। मतलब ऐसे कह रहा भाई, क्या इससे क्या कहना चाह रहे हो तुम। कभी ऐसा हुआ है, एक मैंने तुम्हारे ऊपर केस किया, तुमने मेरे ऊपर किया, दोनों ही लॉस झेल रहे हैं, जज कैसे कह देगा ऐसा।
अगला देखो 2B। अब जो 2A का सेकंड क्वेश्चन है, अब तुम इसकी लैंग्वेज पे देखो, क्या कोई इंग्लिश बिल्कुल बचकानी इंग्लिश भी नहीं है, उससे भी गिरी हुई इंग्लिश लिख दी तुमने। सेक्शन 27 तुमने नहीं लिखा, नो वन कैन सेल व्हाट इट डज नॉट हिमसेल्फ। सेक्शन 14 ये भी नहीं लिखा कि कंडीशन एज टू टाइटल। अब ये क्या लिख रहे हो भाई, सिंस द पर्सन परचेज द गुड्स इन गुड फेथ एंड डज नॉट नो द बैकग्राउंड स्टोरी, ये क्या है, डज नॉट नो द बैकग्राउंड स्टोरी, ये कौन सी, मतलब ये कौन सी दुनिया के लीगल वर्ड है। और आयशा के फिर कह रहा भाई ये क्या कहना चाहते हो तुम इससे, मतलब लॉ के पेपर में तुम कहना क्या चाह रहे हो कि डज नॉट नो द बैकग्राउंड स्टोरी, पीछे की स्टोरी, ये लीगल वर्ड हो सकते हैं कभी? ये कोई नॉवल थोड़ी है कि भैया चेतन भगत का, शेक्सपियर का तुम नॉवल लिख रहे हो, ये फिल्म का कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हो। भाई ये फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है ना, समझो इस बात को। अब तुम अब इस पेपर को डाउनलोड कर लेना और इस पेपर से अपना पेपर मैच करके देखना कि कितनी ज़्यादा गलती तुमने कर रखी है और मुझे कैसे इंप्रूव करना है, लीगल लैंग्वेज क्या होती है और मैं क्या लिख पा रहा हूँ नहीं लिख पा रहा। और एक बात देखना, ये क्या लिखा है भाई, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम ये नेम क्लॉज, भाई नेम क्लॉज है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ये मेमोरेंडम के क्लॉज हैं और तुम इन्हें बोल रहे हो कि आर्टिकल के क्लॉज हैं। अब बताओ भाई, इतने में तो कोई बालक सामने होता तो उसकी पिटाई हो जाती कि भाई तू कर क्या रहा है भाई, तू कर क्या रहा है ना। तो आयशा तुमसे ये कहना चाह रहा है कि ये है ना, कर क्या रहा है भाई तू ये, आयशा तुमसे कहना चाह रहा है ये कर क्या रहा है भाई तू ये, है ना, समझ ना बात। आयशा तुमसे कहना चाह रहा है ये, भाई क्या कर रहा है तू ये, और ये तो तू क्या ही कर रहा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेमोरेंडम की क्लॉज लिख दे रहा है, भाई क्या कर रहा है तू ये, इसलिए तो 0 0 नंबर है, सब जगह 0 नंबर है। भाई ये क्या कर रहा है भाई तू ये, एज पर द न्यू अमेंडमेंट, ये कौन लिखता है एज पर द न्यू अमेंडमेंट, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 ही लिख दो, ये न्यू अमेंडमेंट वाली, और न्यू अमेंडमेंट कौन सी आ गई भाई, क्या कर रहा है भाई तू ये, क्या कर रहा है, समझ गए ना। तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, हद से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ना। अब देखना ये क्या वर्ड है, प्रो अथॉरिटी गिवन टू द प्रोमिस, ये 12th के बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है, ये 12th के बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है, बताओ, लॉ का पेपर है। अब पढ़ लेना जरा, है ना, जॉइंट प्रोमिसर वाले कैसे पढ़ लेना क्या ये वर्ड लिखे। भाई क्या कर रहा है, ऐसे नहीं चलेगा भाई, दोबारा कोचिंग मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे चैनल पर तुम्हारे भले के लिए मैंने रिवीजन सीरीज डाल रखी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा रिवीजन है, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो उसे, वीडियोस को देखकर, लीगल लैंग्वेज के साथ, केस लॉस के साथ, कंपनी एक्ट का भी है, टीपा का भी है, सो का भी है, सारी रिवीजन सीरीज डाल रखी है भाई, देख लो तभी भला होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है ना। बस एक ही चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसमें तुमने ये ठीक लिखा है, बस सेक्शन 16 तुम्हें पता था बिल्कुल, इसलिए इसमें नंबर तुम्हें मिल गए हैं बढ़िया। तो बस ये समझ लो, जिस तरीके से तुमने ये क्वेश्चन लिखा है ना 5 का सी, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी बाबू बात बनेगी, वरना बहुत खतरनाक गेम हो जाएगा, बहुत खतरनाक गेम हो जाएगा हर बार का। इसलिए मैं चाहता हूँ, बहुत दिल से चाहता हूँ कि तुम पास हो, जान लगा के पास हो तुम, लेकिन उसके लिए जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। और आईसीआई तुमसे जब कह रहा है कि भाई तू ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो अब आईसीआई को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है कि मैं अब जो कर रहा हूँ वो अब मैं सही से करके दिखाऊंगा और तुम्हें मुझे 70+ देने पड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, कि तुम कमेंट में एक दिन मुझे लिखोगे सर आपने जो मुझे डांटा था उस वो मेरे दिल पे लगी बात, मैंने दिलो जान से मेहनत करी, 70+ लेके आऊँ। तो मिलते हैं, है ना, बहुत जल्द तुमसे। सीए इंटर में पढ़ते रहो, सीखते रहो दोस्त, दिलो जान से मेहनत करते रहो।